ऑल राइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट। टू दी हार्ट, हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई मिलती है। एक ऐसा ऑर्गन जो कि 21वां दिन, प्रेगनेंसी का 21st डे, उस दिन से लेके पर्सन की डेथ तक जो है बीट करता है, काम करता रहता है, पंप करता रहता है। तो ऑब्वियस है हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है मायोकार्डियम, उसके मसल्स को लगातार ब्लड सप्लाई चाहिए। उसके मसल्स को क्या चाहिए? लगातार ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये ब्लड सप्लाई आती कहाँ से है? हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है जी। यहाँ पे हमारी जो अरोटा है, आर्क ऑफ अरोटा, जैसे ही ये स्टार्ट होती है तो इसके स्टार्ट होते ही यानी इसकी रूट से, यहाँ से, इसकी रूट से यहाँ पे हम बनाएंगे दो ब्लड वेसल्स बनाएंगे। ठीक है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे ऐसे, ये मैंने दो जो हैं ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर ली। ठीक है, ऐसे क्लियर है जी। आर्क ऑफ अरोटा से जो है, यानी यहाँ पे सिंबल करके समझते हैं, हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे, और आर्क ऑफ अरोटा निकली यहाँ से, क्लियर है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, वाल्व लगा हुआ है, एरोटिक वाल्व, और यहाँ से निकलती हैं लेफ्ट एंड राइट दो आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट दो आर्टरीज यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, जो कि ऑब्वियस है अब पूरे हार्ट की जो दीवारें हैं, जो इसकी लेयर्स हैं, उनमें क्या बनाएंगी? नेटवर्क बनाएंगी। लेफ्ट एंड राइट जो है नेटवर्क बनाएंगी। इनका नाम है जी हमारा, दैट इज लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी इनका नाम है। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी, जो कि हार्ट को सबसे पहले, जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा अरोटा में ब्लड पंप होता है, तो ये जो आर्टरी है हमारी लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये हार्ट को सबसे पहले, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को खास तौर पे ब्लड सप्लाई करती हैं। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी में अगर यहाँ पे क्लॉट बन गया तो ब्लड सप्लाई हार्ट को क्या हो जाएगी? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, असर पड़ेगा हार्ट की मायोकार्डियम लेयर की, यहाँ पे डेथ होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कॉर्नरी आर्टरी है और इसकी आगे कई सारी ब्रांचेस बन रही हैं, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच चली गई, फिर उसकी आगे ब्रांच चली गई, ऐसे, ठीक है, इसकी और ब्रांच बना देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो क्लॉट अगर यहाँ पे है तो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर यहाँ से ब्लड सप्लाई ले लेगी कहीं और से। ठीक है, यहाँ से ब्लड सप्लाई ले लेगी, यहाँ पे ब्लड आया और उसमें कॉर्नरी आर्टरी में, और इसकी ब्रांच में गया ऐसे आगे आगे, यहाँ पे क्लॉट है तो मायोकार्डियम लेयर यहाँ से काम चला लेगी, यहाँ से। यही तो मैंने पढ़ाया था इंटरकैलेटेड डिस्क में कि हार्ट की मायोकार्डियम लेयर इंटरकैलेटेड डिस्क बना रही है ऐसे। डिज़ाइन जो है एक ही डिज़ाइन है, अभी यहाँ क्लॉट बने तो यहाँ से काम चल जाए ऐसे। ठीक है, बट अगर क्लॉट यहीं बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा काम खराब हो सकता है, जिसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के अंडर कौन सी कंडीशन? यस प्लीज नोट कर लीजिए, अथेरोस्क्लेरोसिस या स्क्लेरोसिस, प्लाक फॉर्मेशन, इसको प्लाक बोलते हैं। प्लाक फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाएगी, प्लाक फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे पंप कर रहा है, ब्लड कहाँ गया? अरोटा में। अरोटा का पहला हिस्सा यहाँ पे किसको मिला? खुद हार्ट को। और कितने परसेंट मिला? जैसे ही यहाँ पे हार्ट पंप करता है तो इसका पंपिंग का 5% जो ब्लड सप्लाई है वो खुद हार्ट को मिलती है। मिलनी भी चाहिए, कंटिन्यूसली पंप करने वाला ऑर्गन है। ठीक है जी। अब बात करें इसी के पार्ट की, तो हार्ट के जो मायोसाइट्स हैं, हार्ट के जो सेल्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, वेस्ट भी बनाएंगे। तो हार्ट का जो वेस्ट है वो सारा वेस्ट हार्ट की ही दीवारों में प्रेजेंट वेन्स हैं, जो हार्ट की ही दीवारों में प्रेजेंट जो वेन्स हैं वो यहाँ पे ऐसे नेटवर्क बनाते हुए यहाँ पे ऐसे फेंक देती हैं, यहाँ पे जो है ऐसे फेंक देती हैं एक पॉइंट पे आके। ठीक है जी, कौन से चैम्बर में? ये फेंके आके यहाँ पे गिरा देती हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड गिरने के बाद कहाँ जाएगा? वाल्व खुलेगा राइट वेंट्रिकल में, फिर गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स में,
वापस एक बार उसी का हिस्सा बन जाता है। तो हमने देखा कि अरोटा से ब्लड निकला, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिली, और हार्ट का जो DO2 ब्लड है ये कहाँ पे गिरा, आके हमारे राइट एट्रियम में। इस पॉइंट को बोलते हैं हमारा कॉरोनरी साइनस। कॉरोनरी साइनस बोला जाता है, कॉरोनरी साइनस। ठीक है जी। तो आपने देखा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में आता है अथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक फॉर्मेशन, ऐसे फैट का जमना, इसको प्लाक फॉर्मेशन बोलते हैं। और कॉरोनरी साइनस जो कि हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो कहाँ गिरा देती है, आके ये वेन्स राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे हमने जो है काफ़ी कुछ हार्ट के बारे में सीखा, लेयर्स के बारे में सीखा, इंटीरियर ऑफ द हार्ट के बारे में डिस्कस किया, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट बीट बनती कैसे है, उसको देख के बनती है, इसको देख के बनती है। तो महफिल में वो आए और हमारी धड़कन ठहर गई, ठीक है, तूने सांस से सांस मिलाई तो जीना आ गया, तुझ में रब दिखता है यारा क्या करूं, ये बातें सब फिल्मी हैं, इनको करो साइड पे, पेपरों में ये काम नहीं आने वाली भाई साहब। वहाँ पे कंडक्शन सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, हार्ट बीट बनती कैसे है, कौन बनाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। क्लास डिसमिस।